नमस्कार। हमने आपको सुबह की रिपोर्ट प्याज के बाजार से दिखाई थी, आज़ादपुर मंडी से दिखाई थी और बताया था कि आज क्या कुछ भाव सुबह सुबह बनते नजर आए, क्या कुछ माहौल, क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां बनती हुई नजर आई। और अब हम आपको सुबह के बजाय दोपहर की रिपोर्ट दे रहे हैं कि दोपहर में प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल बना हुआ है और कितना उठाव सुबह के मुकाबले दोपहर में बनता नजर आया, कैसी ग्राहकी नजर आई। और आवक हमने आपको बताई थी, अगर नहीं पता चली थी तो आपको फिर आवक बताएंगे और आपको एक एक करके सुबह के मुकाबले दोपहर में जो सभी जगह पर और आजादपुर मंडी में भाव बना प्याज का, उससे अवगत कराएंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये रिपोर्ट देखना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको पता चलता है कि ओवरऑल मंडी में क्या कुछ माहौल बनता नजर आया, क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां बनती नजर आई, और उसके बाद आपको अपनी प्याज बेचने में बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। और आप देखेंगे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, सभी जगहों से सभी राज्यों से गाड़ियां आती हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ दोपहर में भाव रहा। चलिए किशन भाई साहब के पास पहुंचे। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार शर्मा जी। और कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया शर्मा जी। किशन भैया, इस समय अगर हम बात कर लें, कहीं ना कहीं सभी जगह से ये खबरें, ये बातें निकल के आ रही है कि प्याज में चमक बनी हुई है, तो क्या आज वो चमक कायम रही है दोपहर के इस बाजार में? जी शर्मा जी, बाजार बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद है कि आगे भी बहुत अच्छा ही चलेगा। बाकी अगर सिलसिलेवार हम बात कर लेते हैं, पहले तो सबसे पहले हम आवक की बात करते हैं। 57 गाड़ी की हमारी फ्रेश अराइवल है। कहीं ना कहीं मतलब कल कुछ ड्राइवर लोग रास्ते में रुक गए थे ईद की वजह से, वो भी गाड़ियां आज आ गई हैं। 57 गाड़ी की अराइवल है। और जो कल की गाड़ियां खड़ी हैं शर्मा जी, वो 18 गाड़ी स्टैंडिंग में है। यानी 57 और 18 75 गाड़ी जो हमारी स्टैंडिंग में है। और नीचे फड़ों पे बैलेंस पड़ा हुआ है, वो 25 गाड़ी का बैलेंस पड़ा है। यानी लगभग 10,000 कट्टा, 10,500 कट्टा जो हमारे ये फड़ों पे नीचे पड़ा हुआ है। और जो 75 गाड़ी खड़ी हैं, उनकी अगर डिटेल वाइज बात कर ली जाए तो उसमें 18 गाड़ी नासिक की हैं, 15 गाड़ी पूना की हैं और 15 गाड़ी एमपी की हैं और 27 गाड़ी राजस्थान की हैं। तो इस तरह से ये मतलब गाड़ियां हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम राजस्थान एरिया की बात कर लेते हैं। राजस्थान के मालों की पोजीशन कुल मिलाकर ये हिसाब लगाओ तो यानी 10-11 रुपये किलो से लेके पीछे जो हल्के माल होते हैं वो क्वालिटी के हिसाब से 11 रुपये किलो से लेके, और मेरे हिसाब से अगर कोई बढ़िया माल आ जाए तो राजस्थान का भी 16 रुपये 16.5 रुपये किलो बिक सकता है मतलब। और जनरल पोजीशन जो राजस्थान के माल हैं वो 500 से लेके 600 रुपये मन तक, यानी 13 रुपये से लेके 15 रुपये किलो तक जो जनरल पोजीशन है, जो आज से पिछले हफ्ते 10 रुपये से लेके और समझो 15 रुपये तक, 10 रुपये से लेके और समझो 9-10 रुपये से लेके 11-12 रुपये तक चल रही थी। मतलब कुल मिला के इस टाइम पे 500 से लेके 600 रुपये मन जो आम पोजीशन है राजस्थान के मालों की। और इसके बाद अगर एमपी एरिया की बात कर लें तो एमपी का माल भी शर्मा जी अगर हिसाब लगाओ तो 500 रुपये मन से लेके और 750 रुपये मन तक, यानी 12 रुपये किलो से लेके और 18, 18.5, 19 रुपये किलो तक एमपी के मालों की पोजीशन बनी हुई है। और इसमें जैसे एमपी में कोई बहुत हल्का माल आ जाता है तो शर्मा जी वो क्वालिटी के हिसाब से बेचना पड़ता है, और बहुत एक्स्ट्रा सुपर माल आ जाए तो एमपी एरिया का भी 20 रुपये किलो तक जा सकता है। और इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें अगर नासिक एरिया की, नासिक के मालों की भी पोजीशन शर्मा जी अगर इधर बनी हुई है तो ये समझ लो कि 500, 550 रुपये मन से लेके, यानी 14 रुपये किलो से लेके और 18-19 रुपये तक ये महाराष्ट्र नासिक एरिया के मालों की पोजीशन है। और पूना के मालों की पोजीशन अगर शर्मा जी देखा जाए तो 16 रुपये, 15-16 रुपये से लेके और आज ऊपर में 21-21 रुपये तक से, यानी 850 रुपये मन तक प्याज बिकी है। कुल मिला के यानी बाजार काफ़ी ठीक बना हुआ है बाजार। और जो मतलब पहले ऊंचे में हम कहते थे कि भी 700, 750 कोई लाट बिकता था, अब वो कोई लाट है समझो 21 रुपये किलो, 20.5 रुपये किलो, 20-21 रुपये किलो की पोजीशन जो अच्छे सुपर माल जो पूना एरिया के। और आम पोजीशन 700 से लेके 800 रुपये मन के बीच में जो ये जो पूना एरिया के माल है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो बाजार बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर हम बात कर लें एक सप्ताह का, थोड़ा सा आकलन लगा लें भैया कि पिछले सप्ताह के मुकाबले भाव में कितनी चमक देखने को मिल रही है? जी शर्मा जी, देखा जाए तो पिछले हफ्ते के हिसाब से और ये हफ्ता 3 से 4 रुपये में से मालों का हिसाब है कि जो हल्के माल हैं उन्होंने में मतलब 2-3 रुपये किलो की तेजी रही है और अच्छे मालों 4-5 रुपये किलो तक की तेजी रही है।
मतलब पिछले हफ्ते के हिसाब से ये हफ्ता काफी ठीक गया है। और दिनों दिन 1 रुपया 1.5 रुपये 1 रुपया 1.5 रुपये दिनों दिन ऊपर गया है बाजार। और सबसे बड़ा उसका कारण कि देखो पीछे भी एमपी एरिया में भी बारिशें सुनने में आ रही है, माल में काफी खराबी आ रही है। और जैसे कि इधर नासिक एरिया में भी काफी तेजी है, वहाँ से जो एक्सपोर्ट वाले दुबई वगैरह कोलंबो वगैरह वहाँ की खरीदारी जो चल रही है। आज भी मेरी अभी बात हो रही थी, वहाँ जो एक्सपोर्ट वाले या दुबई वाले माल खरीद रहे हैं दुबई के लिए, तो वो समझो 16-17 रुपये किलो से लेकर 20-21 रुपये किलो तक वहाँ पे खरीदारी चल रही है। और अगर देखा जाए तो वो माल बहुत ही अच्छा सुपर बढ़िया माल खरीदते हैं। तो ये पोजीशन है कुल मिला के। और जो जर्नल पोजीशन जो इधर दिल्ली माल आ रहे हैं, दिल्ली माल जो है ना, मतलब पोजीशन जो है दिल्ली जो वहाँ से 13, 14, 15 वाले माल इधर आ रहे हैं। पहले जो 9, 10, 11, 12 वाले माल आ रहे थे, 9 से 12 वाले माल आ रहे थे पहले दिल्ली में, अब आ रहे हैं वहाँ से 12 से 15 रुपये वाले माल दिल्ली में। 12 से 15, 16 रुपये वाले माल जो है इधर दिल्ली या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जहाँ भी, मतलब ये पोजीशन बनी हुई है। कुल मिला के पीछे भी 3-4 रुपये किलो की तेजी रही है और उस हिसाब से यहाँ भी तेजी रहेगी। नेचुरल बात है कि वहाँ पे तेजी रहेगी तो यहाँ ऑटोमेटिक तेजी रहेगी। ये पोजीशन। अगर हम बात कर लें किशन भैया, यहाँ पर पीछे जो तेजी है वहाँ के मुकाबले यहाँ पर कुछ बढ़त है भावों में? शर्मा बराबर तेजी चल रही है, वहाँ की भी तेजी है और यहाँ भी तेजी है बराबर। जैसे वहाँ 3-4 रुपये किलो बढ़ा है, उसी हिसाब से यहाँ भी तेजी बनी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ ज्यादा तेजी का कारण ये भी है भी, जैसे बांग्लादेश सुनने में आ रहा है कि 3 तारीख से खुलेगा, 2-3 तारीख से बांग्लादेश खुलेगा, लेकिन वहाँ पे एडवांस में खरीदारी शुरू हो गई है। जो मीडियम गुलटे माल जो पहले समझो 8 रुपये किलो बिक रहे थे, आज वहाँ नासिक में वही प्याज 12, 13, 14 रुपये किलो बिक रहे हैं मीडियम गुलटा, यानी 4-5 रुपये किलो तेज बिक रहे हैं। वो इसी वजह से तेज बिक रहे हैं कि कल को बांग्लादेश के लिए डिमांड निकलेगी तो उनके पास एडवांस में माल हो जी। तो ये वजह है तेजी की भी, क्योंकि बांग्लादेश एकदम से अगर माल जाएगा तो नेचुरल बात है कि तेजी रहेगी। तो ये कारण है शर्मा। किशन भैया, इस बार साउथ से कुछ जानकारी निकल के आ रही है कि साउथ में इस बार क्या कुछ माहौल बन सकता है? जी शर्मा जी, साउथ में बातचीत हुई थी मेरी, जिन इलाकों में मतलब बिजाई होती है, 1-2 व्यापारियों से बात हुई थी। लेकिन साउथ में अभी बिजाई जो है ना, कुछ तो बिजाई चल रही है, कुछ आज से 15-20 दिन पहले होती है बिजाई तो। लेकिन इस बार पिछले 2-3 साल साउथ में ना काफी मतलब नुकसान ही हुआ है व्यापारियों का। मतलब कुछ बारिशों का मौसम होता है जब प्याज निकलती है, तो कुल मिला के किसान काफी नुकसान में गया है। और इस वजह से इस बार उनका कहना है कि भाई इस बार ना बिजाई कम हुई है, 25-30% जो मतलब 100% होती है तो उसके मुकाबले 30-40% ही बिजाई हुई है। और वहाँ भी बारिशें हुई है, मतलब कुल मिला के जो भी बिजाई हुई है वो जो 1 महीना तो वैसे ही लेट होगी फसल, और इधर से माल की शॉर्टेज बन जानी है। क्योंकि ये नासिक एरिया का माल देखो पहले चलता था, जनवरी तक भी नासिक माल आता था, और माल तो इस बार भी ये समझ लो कि नवंबर दिसंबर हो सकता है लास्ट तक ही रखेंगे, लेकिन माल धीरे धीरे निकालेंगे तो बहुत अच्छा भाव बना रहेगा। और मेरे हिसाब से किसान भाई व्यापारी भाइयों को जो भी माल पड़ा है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, माल धीरे धीरे निकालें। माल बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, माल धीरे धीरे निकालेंगे और भाव बना रहेगा और लगातार निरंतर सुधार में रहेगा माल। अच्छा, अगर हम बात कर लें आवक की, तो अब जैसे जुलाई का महीना कल से लग जाएगा जी, तो जुलाई में क्या कुछ आवकों में भी फर्क पड़ेगा? जी शर्मा जी, आवकें मेरी अभी सुबह ही बात हो रही थी नासिक में, आवकें नहीं बढ़ेंगी, बहुत ज्यादा आवकें नहीं बढ़ेंगी। माल सबका गोदामों में पड़ा है, बाहर किसी का माल नहीं पड़ा है। और माल जो पड़ा है ना, वो गोदामों में जिनके बहुत मजबूत माल है और बहुत अच्छे माल हैं, कोई अभी भेजेगा नहीं, कोई मतलब तैयार नहीं है अभी भेजने के लिए। हर आदमी के दिमाग में तेजी है, और तेजी अच्छी खासी तेजी है, और ऐसा लग भी रहा है, ऐसा लग भी रहा है कि तेजी आएगी। लेकिन यह है कि जो किसान भाई व्यापारी भाई थोड़ा माल लग रहा है कि बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और मतलब काम चलाऊ माल है या खराब हो रहा है, उसको तो निकालना चाहिए, और वो भी धीरे धीरे निकालें। थोड़ा सा ग्रीडिंग अच्छी करें ताकि मतलब यहाँ पहुंचने में उसको ज्यादा दिक्कत ना आए। ग्रीडिंग करके माल निकालें और धीरे धीरे माल निकालें, ताकि यहाँ पे भाव बना रहेगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी किसी को भी नहीं करनी। माल अगर भाव लेना है और किसी को जल्दबाजी नहीं करनी। ये जरूर है कि उन मालों में थोड़ा सा मतलब जो माल खराब हो रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि वो माल धीरे धीरे निकालें, और बढ़िया मजबूत माल है उसको आराम से बाद में भी निकाल लें,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो ये साल लग रहा है वो मतलब लग रहा है कि बहुत अच्छा साल रहने वाला है प्याज के मामले में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और इसमें आप लोगों का सहयोग सर्वप्रथम है, क्योंकि आपसे जो मार्गदर्शन मिलता है उसी हिसाब से हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई भी चलते हैं। जी शर्मा जी, देखो ना, अभी आप टमाटर में सुबह वीडियो बनाया होगा आपने, तो क्या भाव बिका है टमाटर। बिल्कुल। अभी देखो तेजी का कोई अंदाजा नहीं होता, ये मतलब इस साल लग रहा है कि हमारे किसान भाइयों का मतलब कुछ भला होने वाला है, कुछ फायदा होने वाला है। जैसे अभी टमाटर के किसान भाई जो हैं वो थोड़ा सा मतलब उनको जो वो भी 2 साल से मेरे ख्याल मैंने सुना था कि 2 साल से नुकसान में ही जा रहे थे। और वो लहसुन वगैरह है वो भी ठीक रेट आया है इस साल, वो भी 2 साल से नुकसान। अदरक भी महंगी हो गई। अदरक भी काफी महंगा है। मतलब ये महंगा होने से कोई मतलब नाराज ना हो, क्योंकि किसान भाई हमारे जो है ना वो 2 साल से नुकसान में ही जा रहे थे। सही बात। मतलब इसमें किसी को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये चीज महंगी क्यों बिक रही है। वो अगर महंगी बिक रही है तो थोड़ा सा उसको महंगा बिकने भी दो। बिल्कुल। मतलब बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी तेजी होती है तो कुछ चैनल्स इस पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये चीज बहुत महंगी होगी, ये चीज बहुत महंगी होगी। लेकिन मैं उन चैनलों से और उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि ये बहुत मंदा होता है तब कहाँ जाते हैं। उनको इस बारे में भी सोचना चाहिए, किसान के हित के बारे में सोचना चाहिए। कभी भी कोई बहुत चीज महंगी हो जाती है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो किसान अगर जिंदा रहेगा तो आम आदमी जिंदा रहेगा, किसान अगर नुकसान में जाएगा तो हर आदमी नुकसान में जाएगा। लेकिन बहुत कोई चीज अगर ज्यादा महंगी हो जाती है इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं शोर मचाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि किसान, आप ये भी देखो कि अगर ये साल तेज है, मान लो टमाटर का तेज है, वो बहुत कहने लगा टमाटर तेज, अरे भैया उनका ये जो मंदा था आज से मेरे ख्याल 1 महीने पहले ही देख लो। नहीं 20 दिन पहले, 20 दिन पहले ही देख लो मंदा था। जो मतलब किसान फेंक रहा था रोडों पे, तब पब्लिक या मतलब जो ये तो कहाँ गए थे। किशन भैया चमत्कार हुआ है टमाटर में एकदम से, हमें भी नहीं लग रहा था कि कोई तेजी की। मैं वही कह रहा हूँ शर्मा जी, देखो इसमें किसी को बहुत ज्यादा कोई कहने की बात नहीं है। अगर कोई चीज महंगी होती है तो ये समझो कि वो किसान के लिए ही हित की बात है, और हमारे देश का किसान समृद्ध रहेगा, खुशहाल रहेगा तो समझ लो सभी खुशहाल रहेंगे। और ये मतलब थोड़ी कुछ टाइम के लिए कुछ चीजें महंगी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए महंगी, तो इसमें कोई किसी को मतलब कहने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, इतनी अच्छी आपकी भावनाएं हैं और बहुत अच्छा लगता है। और आपको सैल्यूट है कि आप एक आड़ती होते हुए इतनी अच्छी भावनाएं हमारे किसानों व्यापारियों के लिए रखते हैं। और आप ये चीज को जानते भी हैं कि अगर किसान जीवित रहेगा तो देश चलता रहेगा। और ये भी बात मैं शर्मा जी कहता हूँ, जो कोई भी सरकारें हों, मतलब किसी को कोई चीज अगर क्वालिटी महंगी होती है तो उसके बारे में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि देखो कि कुछ चीजें महंगी हो रही हैं तो ये मतलब हमारे देश के किसान के जेब में ही पैसा जा रहा है ना। मतलब किसान भी खुशहाल रहना चाहिए, बिल्कुल, इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। और देखा जाए तो कुल देश ही किसान की मेहनत से चलता है। अगर किसान अन्न का उत्पादन ना करे, खाद्य पदार्थों का ना करे, तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। जी शर्मा जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसके मामले में जो कुछ मतलब चैनल्स वगैरह या गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा मतलब ऑब्जेक्शन ना उठाए, ताकि थोड़ा सा मतलब अगर किसान को भी पैसा मिलना चाहिए। पिछले अब 2 साल पहले देखो किसान कितना नुकसान में गया, लहसुन में देख लो, प्याज में देख लो या टमाटर में देख लो। तो मतलब थोड़ा सा अगर भाव आए तो अच्छी बात है, आना चाहिए भाव, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और मैं तो कहता हूँ कि और ये जो मतलब किसान भाई, व्यापारी भाई जहाँ के भी है, मतलब एक अगर वहाँ की मंडियों में क्या क्या भाव चल रहा है थोड़ा कमेंट्स के जरिए हमें बताना भी चाहिए, ताकि सभी जगह की जानकारी हमें मिल ले जी, तो उस जानकारी को हम आगे शेयर कर सकें। बिल्कुल। मतलब ये किसी को भी कमेंट्स करने में संकोच नहीं करना चाहिए, वो हमें जानकारी देनी चाहिए कि किस मंडी में वहाँ पे क्या चल रहा है और क्या पोजीशन चल रही है। और एक चीज और जोड़ूंगा मैं इसमें, आपने याद दिलाया, और हमारे जो किसान साथी हैं वो ये भी कर सकते हैं कि वो एक ग्रुप बनाएं, जितने भी किसान उनके एरिया के हैं उनका ग्रुप बनाएं, उसमें व्यापारी हो, किसान हो, और उसमें वो हमें भी जोड़ सकते हैं, आपको मुझे जी हमें जोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे हमें भी अपडेट मिलती रहे। जी शर्मा जी, वही ना, हमें भी थोड़ी सी देखो रिपोर्ट के आधार पर ही आगे हम रिपोर्ट देते हैं, थोड़ी सी आगे वहाँ की थोड़ी सी रिपोर्ट आनी चाहिए और वही हम रिपोर्ट आगे शेयर करेंगे। जी जी, तो ये बात है शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, और ऐसी अच्छी जानकारी हमेशा आपसे मिलती रहे। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस बता दीजिए। जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। जी, देखिए भाई साहब का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, A1158, फंड नंबर 6364 किशन भैया का पड़ता है। और इस तरफ गुलशन भैया का बोर्ड है, गुलशन कुमार एंड कंपनी, A1155, A314,
आप संपर्क कीजिएगा, हमेशा अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।